उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। महाकुंभ के 24वें दिन मोदी की संगम में डुबकी, योगी के साथ संगम नोज मंत्रोच्चार के बीच स्नान किया, कहा पूर्ण स्नान से धन्य हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे, हाथ में गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रोच्चारण के बीच मोदी ने अकेले संगम में डुबकी लगाई। दूध अर्पित किया, मां गंगा को साड़ी चढ़ाई। संगम स्नान के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आज पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मैं करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ। मां गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, सौहार्द और अच्छा स्वास्थ्य दे। मोदी पूजन के बाद सीधे बोट से अरैल घाट पहुंचे, वहां दिल्ली के लिए रवाना हुए। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे। 2 घंटे तक प्रयागराज में मोदी रहे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, इसलिए पीएम ने कार्यक्रम बेहद सीमित रखा। वो करीब 2 घंटे प्रयागराज में रहे। उन्होंने किसी से मुलाकात भी नहीं की, यहाँ तक कि दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बमरौली एयरपोर्ट पे ही रहे। निरंजनी अखाड़े ने साध्वी सत्यप्रिया को महामंडलेश्वर बनाया। महाकुंभ में मुस्लिम बच्चे ने बांसुरी से बजाया, राम आएंगे, संत काशी हरिद्वार जाएंगे। महाकुंभ का बुधवार का 24वां दिन 13 जनवरी से अब तक 38.66 करोड़ लोग से ज़्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। आज साध्वी सत्यप्रिया गिरी को निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बनाया गया। 5 गुरुओं के सामने साध्वी सत्यप्रिया गिरी का पट्टाभिषेक हुआ। रामलला के दर्शन पर अब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 15 मिनट के लिए कपाट बंद होंगे। एनआरआई काउंटर के पास बनवा सकेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए टाइम टेबल में बदलाव किया गया। अब रोजाना करीब 16 घंटे मंदिर खुला रहेगा। श्रृंगार आरती के बाद सुबह 6 बजे भक्तों के लिए कपाट खुलेंगे। रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन होंगे। इस दौरान संध्या आरती के लिए 15 मिनट के लिए कपाट बंद होंगे। पहले मंदिर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता था, यानी अब मंदिर 1.5 घंटे ज़्यादा खुला रहने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद ने भाजपा एजेंट को धमकाया, बोले 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। सपा की 86 शिकायत, 65% वोट पड़े। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। इस उपचुनाव में 65.35% वोटिंग हुई। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि सभी 415 बूथों से शांतिपूर्वक मतदान हो चुका है। इसी बीच सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद घाटमपुर मतदान केंद्र पहुंचे। लखनऊ में एसपीजीआई में आचार्य सत्येंद्र दास की हालत नाजुक, न्यूरो आईसीयू में चल रहा है इलाज। 3 दिन से बेहोश थे, सीएम देखने पहुंचे। लखनऊ में एसपीजीआई हॉस्पिटल में भर्ती श्री राम मंदिर अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की हालत अभी भी नाजुक है। संस्थान ने न्यूरोलॉजी के एक्सपर्ट चिकित्सकों की टीम की निगरानी में उनका इलाज हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी कंडीशन फिलहाल क्रिटिकल ही है। 7.51 करोड़ रुद्राक्ष से बने 12 ज्योतिर्लिंग का वीडियो। महाकुंभ मेले में 21 जात त्रिशूल से घेराबंदी, 10,000 गांव से जुटाए गए। महाकुंभ में इस बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से बने 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र है। इन रुद्राक्ष को देश के अलग अलग 10,000 गाँव से इकट्ठा किया गया है। महाकुंभ के सेक्टर 6 में बनाए गए ज्योतिर्लिंग 11 फीट ऊंचे, 9 फीट चौड़े, 7 फीट मोटे। इन ज्योतिर्लिंग में 1 मुखी से 26 मुखी सफ़ेद और काले रुद्राक्षों का इस्तेमाल किया गया है। यूपी में शराब की दुकानें लॉटरी सिस्टम से बिकेंगी। मथुरा में 1 लाख लीटर दूध का प्लांट खुलेगा। कैबिनेट में 11 प्रस्ताव मंजूर। यूपी में अंग्रेजी शराब और बीएफ शॉप पहले की तरह लॉटरी सिस्टम से ही बिकेगी। योगी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट में 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया। हालांकि शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, ये अभी तक बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में आबकारी समेत 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में यह तय हुआ है कि विधानमंडल का बजट 17-18 फरवरी को होगा। 19 फरवरी को यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2026 का बजट प्रस्ताव
विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश करेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी कैबिनेट ने विभिन्न 11 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। इन प्रस्तावों को पास करने के साथ हम प्रदेश की प्रगति की ओर और भी अग्रसर होंगे। बरेली में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत, कहा था हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा से नहीं इंडियन स्टेट से भी है। बरेली के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दी गई है। मामला कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन के दौरान दिए बयान से जुड़ा हुआ है। राहुल ने कहा था हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारतीय राष्ट्र राज्य से भी है। इस बयान को लेकर उन पर देश की संप्रभुता और संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया गया। बरेली में एमपी एमएलए कोर्ट के अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। मामला सुनने योग्य है या नहीं, इसकी सुनवाई 15 फरवरी को होगी। अजय राय बोले, महाकुंभ में दारोगा के मरने पर हाईकोर्ट जज जांच करें। परिवार से मिलने कोई अफसर नहीं आया है।